Good morning class. This is your computer class for class 2nd. So in last video we start our chapter number 5. We started our chapter number 5. So take out your book and come on page number 38. So in previous class we covered the following topics. First one is keyboard and then shift key, symbol key and functions key. मीन्स इसमें कीबोर्ड और माउस के बारे में मेनली आपको पढ़ना है। और हमने इसमें कीबोर्ड के बारे में देखा था कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें 104 कीज होती हैं और हर कीज का अपना अपना नाम होता है। इसमें अल्फ़ाबेट कीज होती हैं, नंबर कीज होती हैं, कुछ स्पेशल कीज होती हैं। तो और उस स्पेशल कीज में ही कुछ स्पेशल कीज के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे फर्स्ट है शिफ्ट की। शिफ्ट की क्यों यूज़ करते हैं? जब कैप्स लॉक, अगर देखिए कैप्स लॉक का काम क्या है, किसी भी अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में लिखना। शिफ्ट की कब हम यूज़ करते हैं? इसका भी काम हम वही करते हैं, लेकिन जब कैप्स लॉक ऑन ना हो तो हम शिफ्ट की को प्रेस करके और लेटर पे कोई लेटर के बटन को प्रेस कर रहे हैं तो वो लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में शो होता है। ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर आपको कैप्स लॉक अगर ऑन रहता है और तब आप शिफ्ट और लेटर को प्रेस करते हैं तो वो लेटर स्मॉल लेटर में शो होता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था सिंबल्स की। वेरियस सिंबल आपको कीबोर्ड कीज पे दिखेगा, लेकिन कुछ टॉप पे रहता है, कुछ बॉटम पे रहता है। तो जो बॉटम वाले सिंबल्स होते हैं वो सिंपल प्रेस करेंगे की को तो वो सिंबल आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, और जो टॉप पे होंगे उसको आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तब वो टॉप वाला सिंबल आपके स्क्रीन पे शो होता है। ये सब चीज़ें मैंने बता दी है, बट मैं एक बार आपको रिकॉल करा रही हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन की। फंक्शन की क्या है? F1, F2, F3 ऐसे करते हुए ऊपर टॉप पे कीबोर्ड के ये कीज दी रहती हैं, उनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। ये टोटल 12 होती हैं, F1 से लेके F12 तक। ठीक है। और ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम, ये तो प्रीवियस वीडियो का रिवीजन था, अब हम नए टॉपिक्स को कवर करते हैं जो बचे हुए टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ की है कैप्स लॉक की। फोर्थ की क्यों? क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड सिंबल है और थर्ड क्या है, फंक्शन की है। तो फोर्थ क्या है, कैप्स लॉक की है। कैप्स लॉक की क्या है? दिस की इज यूज टू टाइप लेटर्स इन कैपिटल। अभी बताया पीछे भी कि कैप्स लॉक की का इस्तेमाल क्या होता है, कोई भी लेटर्स को कैपिटल में लिखने के लिए कैप्स लॉक की का यूज किया जाता है। When we press caps lock key once on the keyboard, the caps lock light will turn on. जब कभी हम कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे तो कैप्स लॉक की लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। ठीक है। और इससे क्या पता चलता है कि कैप्स लॉक ऑन है और आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कैप्स लॉक इज ऑन, जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तो CPU को प्रेस करेंगे तो C कैपिटल C लिखा आएगा, P को भी कैपिटल P वो शो करेगा और U को भी कैपिटल U शो करेगा। ठीक। नेक्स्ट फिफ्थ है टैब की। फिफ्थ क्या है, टैब की। तो टैब की का काम क्या है? यू कैन प्रेस द टैब की टू मूव द कर्सर सेवरल स्पेसेस फॉरवर्ड एट वंस। आप क्या कर सकते हैं, टैब की को प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो कर्सर होता है, जो ब्लिंक करता रहता है कर्सर, वो कई स्पेस के बाद फॉरवर्ड होते जाता है। सेवरल स्पेसेस फॉरवर्ड एट वंस मतलब एक टाइम में बहुत आगे वो फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट की है हमारा एस्केप की। क्या है, एस्केप की। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एस्केप की ESC। एस्केप की का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इसका फर्स्ट 3 लेटर ESC। ठीक है। इट इज प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर इन द मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड। टॉप लेफ्ट मतलब टॉप और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो आप देखिए कीबोर्ड पे टॉप लेफ्ट पे यहाँ पे आपको एस्केप की दिखेगा। ठीक है। दिस की अलाउज अस टू कैंसिल अ टास्क। इससे क्या होता है, अगर हम कोई काम कंप्यूटर पर कर रहे हैं और हमें उसे कैंसिल करना है तो डायरेक्ट आप एस्केप की का प्रेस कर देंगे तो वो जो काम है वो स्क्रीन से हट जाएगा, वो रुक जाएगा। ठीक।
ये तो आपने कीबोर्ड्स में के बारे में पढ़ा, कीबोर्ड्स में कितने कीज के बारे में पढ़ा, तो टोटल हमने 6 कीज के बारे में पढ़ा। कौन कौन से? शिफ्ट की, सिंबल कीज, फंक्शन कीज, कैप्स लॉक कीज, टैब कीज एंड एस्केप कीज। अब हम क्या देखेंगे? माउस, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है द कीबोर्ड एंड द माउस, और ये दोनों कैसे डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो माउस क्या है? माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसको एरो से कहीं एक पॉइंट पे क्या किया जाता है? उसको शो किया जाता है उस पॉइंट के थ्रू ही। इट प्लेसेज एन एरो ऑन द स्क्रीन कॉल्ड एज पॉइंटर। एक एरो आपको दिखेगा स्क्रीन पे, जब जैसे जैसे आप माउस को मूव करोगे वैसे वैसे ये एरो भी मूव होगा, और इसी एरो को क्या कहा जाता है? पॉइंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉइंटर कहा जाता है। लेट अस स्टडी अबाउट वेरियस फंक्शंस ऑफ अ माउस। चलिए हम अब माउस के अलग अलग फंक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे फर्स्ट फंक्शन है सिंगल क्लिक और क्लिक। सिंगल क्लिक और क्लिक। Releasing the left button of the mouse after pressing it once is called single click। मतलब ये हुआ, मान लीजिए माउस है, ठीक है, ये माउस है, इधर एक बटन है इधर, तो ये वाला बटन आपका क्या होगा? लेफ्ट बटन होगा। ये क्या होगा? राइट बटन होगा। जो मिडिल फिंगर की ओर रहेगा वो राइट, और जो सेकेंड फिंगर की ओर रहेगा वो क्या होगा? लेफ्ट। ठीक है, तो रिलीजिंग द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस आफ्टर प्रेसिंग, मान लीजिए इसको आपने प्रेस किया, ठीक है, लेफ्ट बटन को प्रेस किया और उसको छोड़ दिया, फिर प्रेस करते ही देखिए जैसे यहाँ प्रेस हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल क्लिक कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंगल क्लिक कहेंगे, क्योंकि वो एक बार ही तो क्लिक किया जा रहा है। तो ये क्या है? ए सिंगल क्लिक इज फॉर सेलेक्टिंग एन आइटम। सिंगल क्लिक किस लिए होता है? किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी फोल्डर या फाइल को सेलेक्ट करने के लिए, पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर पे हम सिंगल क्लिक का यूज करते हैं। इसको या तो सिंगल क्लिक कहते हैं या फिर क्लिक कहते हैं। सेकंड है डबल क्लिक। सेकंड क्या है? डबल क्लिक। अब डबल मतलब आप समझ सकते हैं, लेफ्ट ही बटन को हम 2 टाइम्स प्रेस करेंगे। मान लीजिए माउस है तो इसे डबल बार हम 2 टाइम्स प्रेस करें, और वो लगातार, ये नहीं कि एक बार प्रेस किए फिर रुके, कि ये नहीं, अगर एक बार प्रेस किए तो वो सिंगल क्लिक कहलाएगा, अगर रुक गए तो आपको कंटिन्यूसली 2 टाइम्स इसको प्रेस करना है। रिलीजिंग द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस आफ्टर प्रेसिंग इट ट्वाइस क्विकली इज कॉल्ड डबल क्लिक। डबल क्लिक लेफ्ट बटन को लगातार तुरंत 2 बार क्लिक करने के बाद जब आप छोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डबल क्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल क्लिक कहते हैं। ए डबल क्लिक ओपन्स द सेलेक्टेड आइटम। इससे क्या होता है? कोई भी फाइल या फोल्डर जैसे सिंगल क्लिक से वो सेलेक्ट हुआ है, तो जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉन्ग ही है, कोई सॉन्ग है आपके कंप्यूटर में, उसे आपको प्ले करना है, तो उस पर जाके जब आप उसे डबल क्लिक करते हैं तब जाके वो सॉन्ग जो है क्या होता है? प्ले होता है। मीन्स सेलेक्ट करने का काम किसका होता है? सिंगल क्लिक का, और ओपन करने का काम किसका होता है? डबल क्लिक का। थर्ड है हमारा राइट क्लिक। अब राइट क्लिक मतलब ये अभी तक लेफ्ट आपने पढ़ा था, अब राइट क्लिक जो मिडिल फिंगर की ओर बटन है, उस बटन को हम जब दबाते हैं तो उसे राइट क्लिक कहते हैं। रिलीजिंग द राइट बटन आफ्टर प्रेसिंग इट वंस इज कॉल्ड राइट क्लिक। राइट बटन को एक बार प्रेस करके छोड़ना ही क्या कहलाता है? राइट क्लिक कहलाता है। क्या कहलाता है? राइट क्लिक कहलाता है। ठीक है, इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टेड आइटम। इसमें क्या होता है? मान लीजिए कोई फोल्डर आपने क्लिक किया राइट, तो क्या होगा? उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा, जिसमें उनकी सारी प्रॉपर्टीज शो होती हैं कि वो कितने स्टोरेज कितना है, क्या क्वालिटी है, बाकी बहुत सारी चीज़ें उसकी डिटेलिंग उसमें शो कर दी जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पॉपअप मेन्यू ऐसे ही खुलता है। ठीक, तो देखिए क्या है? राइट क्लिकिंग ऑन एनी आइटम डिस्प्ले अ पॉपअप मेन्यू। जब आप किसी भी आइटम पे राइट क्लिक करते हैं तो जो ये लिस्ट निकलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? पॉपअप मेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉपअप मेन्यू कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ड्रैग। क्या है? ड्रैग। नेक्स्ट क्या है? ड्रैग। तो ड्रैग क्या होता है? तो देखिए माउस है, माउस को जब हम ऐसे मूव कराते हैं
और एरो भी हमारा स्क्रीन पे इसी तरीके से मूव होता है, तो उसी को हम ड्रैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। ड्रैग मीन्स टू मूव द माउस while keeping the mouse button pressed। देखिए, बस ऐसे माउस को आप मूव नहीं कराएंगे, आप क्या करेंगे, उसको राइट क्लिक करेंगे। अब क्लिक कर दिया आपने, फिर उसके बाद से इसको मूव कराएंगे। जब उसको राइट क्लिक करके ऐसे मूव कराएंगे तो वो कहलाएगा ड्रैग। ठीक है। इट इज यूज टू मूव एन आइटम टू अनदर लोकेशन ऑन द कंप्यूटर। ये किस लिए यूज होता है? तो ये एक जगह के आइटम को दूसरी जगह ले जाने का काम क्या करता है? ड्रैगिंग कहलाता है। अब देखिए, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक फोल्डर है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, मान ये कर्सर है, हम माउस को प्रेस किए हुए हैं और कर्सर यहाँ पे ले आ रहे हैं। ठीक आया, फिर हम उसको माउस को उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिधर हमें वो फोल्डर ले जाना है। हमने मूव किया और हमारे साथ साथ कर्सर के साथ, पॉइंटर के साथ वो फोल्डर भी मूव करेगा। कब? जब आप सिंगल बटन को क्लिक किए रहेंगे, लेफ्ट बटन को, और मूव करेंगे, और जैसे ही आप देखेंगे वो फोल्डर यहाँ पे आ गया, आप तुरंत रिलीज कर देंगे। ठीक है, अपनी फिंगर्स को रिलीज कर देंगे। तो इस तरीके से कोई भी आइटम को हम वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जा सकते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। ठीक। कंप्यूटर क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर क्वेश्चन मतलब कंप्यूटर आप यूज करते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, तो ये हर एक चैप्टर में रहता है, तो उसको ध्यान से समझा भी कीजिए। नेवर स्पेल एनीथिंग ऑन द कीबोर्ड और माउस। कभी भी कोई भी चीज आप कीबोर्ड और माउस पे मत फैलाइए, मतलब उस पे मत गिराइए। ठीक है, तो ये आपका क्या था? सजेशन था जो आपको कंप्यूटर क्वेश्चन में ध्यान देना है। ठीक, तो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, तो एक बार और शॉर्ट में समरी फॉर्म में हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 5 था, जिसमें कीबोर्ड एंड माउस के बारे में बताया है, और कीबोर्ड और माउस दोनों क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। फिर 1 बाय 1 हमने कीबोर्ड पढ़ा, माउस पढ़ा। तो कीबोर्ड हमने देखा कि इसमें 104 कीज होती हैं, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इतनी सारी कीज, वो कितनी होती हैं? 104, जिसमें अल्फाबेट कीज होती है, नंबर कीज होती हैं, कुछ स्पेशल कीज होती हैं। ठीक है, इसके बाद से कुछ मोर कीज कीबोर्ड पे होती हैं। अब उन्हीं के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। मोर कीज में कौन कौन सी हैं? फंक्शन कीज, बैक स्पेस की, एंटर की। एंटर की कितने होती हैं? 2 होती हैं। एंटर की कितनी होती हैं? 2 होती हैं। उसी तरीके से शिफ्ट की भी 2 होती हैं, स्पेस बार की 1 होती हैं, कैप्स लॉक की भी 1 होती हैं, और टैब की भी क्या होता है? 1 ही होता है। बैक स्पेस की 1 ही होता है। ठीक, और फंक्शन की टोटल कितनी होती हैं? 12 होती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी की जो होती है हमारे कीबोर्ड में, वो कौन सी होती है? स्पेस बार की होती है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। फिर हमने शिफ्ट की के बारे में पढ़ा। कितने कीबोर्ड्स में कितने कीज को हमने पढ़ा? 6 टाइप की कीज को। कौन कौन सी? शिफ्ट की, सिंबल कीज, 3rd फंक्शन कीज, 4th कैप्स लॉक कीज, 5th टैब की, और 6th क्या है? एस्केप की। ठीक, तो ये हमने कीज के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा माउस। तो माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और इस पे एक एरो फॉर्मेट, एक एरो जो है मूव करता रहता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिसे हम पॉइंटर कहते हैं, जो इसके थ्रू ही चलता है। ठीक है, इसमें हमने 4 क्लिक देखे, यूज देखे माउस के। फर्स्ट है सिंगल क्लिक। तो सिंगल क्लिक का मतलब क्या होता है? अगर हमें कोई भी फाइल या फोल्डर, कोई आइटम को सेलेक्ट करना है, तो हम लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, उसे ही सिंगल क्लिक कहा जाता है। अगर हमें कोई भी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है, तो हम लेफ्ट बटन को डबल प्रेस कंटिन्यूसली करेंगे, और उसे हम डबल क्लिक कहेंगे। और अगर किसी भी फोल्डर की आपको प्रॉपर्टीज देखनी है, तो उस पर आप सिंगल राइट क्लिक करेंगे, तो उससे आपको उस फोल्डर की प्रॉपर्टीज दिख जाएगी। ठीक, और लास्ट आपने देखा ड्रैग। ड्रैग में मेनली क्या था? किसी भी आइटम को एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव कराना है, शिफ्ट करना है, तो हम ड्रैगिंग का काम करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे एक और चीज है। कंप्यूटर माउस वॉज इन्वेंटेड बाई डॉगलस एंगलबर्ट। कंप्यूटर माउस किसके द्वारा इन्वेंशन हुआ है, मतलब इसको किसके द्वारा बनाया गया? तो डॉगलस एंगलबर्ट। ठीक है, डॉगलस एंगलबर्ट। इट वॉज अ वुडन माउस।
ये कैसा माउस था? तो ये लकड़ी का माउस था। कैसा माउस था? लकड़ी का माउस था। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर 5 आपका फिनिश होता है और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे? इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे भी। सो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।